तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के टॉप 20 एमसीक्यू। और ये वीडियो होने वाला है स्पेशली आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम के लिए। जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम इसके लगभग 1 से 2 महीने के अंदर होने वाले हैं। और ये वीडियो आपको एग्जाम होने तक डेली मिलने वाला है, यानी कि डेली 8 PM। एक दिन आपको फिजिक्स, एक दिन केमिस्ट्री और एक दिन बायोलॉजी के क्वेश्चन यहाँ पर दिए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए करते हैं शुरू। आज का सबसे पहला प्रश्न है नंबर 1। काले वस्त्रों की अपेक्षा श्वेत वस्त्र यानी जो सफ़ेद कपड़े होते हैं शीतल क्यों होते हैं? और वैसे भी गर्मियों में क्या होता है, सफ़ेद कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है। तो काले वस्त्रों की अपेक्षा श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? ऑप्शन ए है, यहाँ पर अपने पास पहुंचने वाली सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, या उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे परावर्तित कर देते हैं, भेदन नहीं होने देते, या सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः शीतल कर देते हैं। देखिए, अगर आप जवाब जानते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है वे इसे परिवर्तित कर देते हैं। मतलब कि एक काला कपड़ा होता है तो आपको ध्यान रखना है, जैसे ही जो प्रकाश की किरणें आती है, काला कपड़ा क्या होता है, उसको सोख लेता है। सोखने के बाद क्या होता है, वो निम्न तापमान से उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है। लेकिन सफ़ेद कपड़ा क्या होता है, जो प्रकाश आता है वो उसे परावर्तित कर देता है। मतलब किरणें टकराकर वापसी हो जाती है, परावर्तित कर देता है। तो इस कारण क्या होता है, सफ़ेद कपड़ों में गर्मी कम लगती है और काले कपड़ों में ज़्यादा लगती है। तो यही कारण है कि काले वस्त्रों की अपेक्षा सफ़ेद वस्त्र क्या होते हैं, शीतल होते हैं। क्यों? क्योंकि सफ़ेद कपड़ों के पास जो भी प्रकाश आता है वो उसे परावर्तित कर लेते हैं, जबकि काले कपड़े अवशोषित करने में अच्छे होते हैं, तो वो अवशोषित उसको कर लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। दो निकायों के बीच की ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है, यानी किस पर निर्भर करती है? दो निकाय हैं, कोई भी दो पिंड कह सकते हैं, दो वस्तु कह सकते हैं, कुछ भी दो चीजें हैं। तो इनके बीच की जो ऊष्मा का प्रवाह होगा, तो ये किस चीज पर निर्भर करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उनके अपने अपने तापमान पर। देखिए, आपको ध्यान रखना है, ऊष्मा का जो प्रवाह होता है वो हमेशा हाई से लो की तरफ होता है। मतलब उच्च ऊष्मा वाले से, उच्च तापमान वाले से निम्न तापमान की ओर होता है। और होता क्या है, जब उच्च वाले से निम्न पर जाता है तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, उनका दोनों का जो तापमान होता है वो क्या होता है, बराबर हो जाता है। यानी कि दोनों का जो स्तर होता है, ताप स्तर होता है, वो क्या हो जाता है, समान हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि दो निकायों के बीच का जो प्रवाह की दिशा होती है वो किस पर निर्भर करती है, उनके टेम्परेचर पर करती है। क्योंकि ऊष्मा जो होती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर बहती है, प्रवाह करती है और उनको एक लेवल पर ले आती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। सर्दियों में ठंडे देशों में पानी की पाइपें क्यों फट जाती हैं? यानी पानी की जो पाइप होती है ये किस कारण से फट जाती हैं? तो आपको ध्यान रखना है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पानी जो होता है जमने पर क्या होता है, फैलता है। इसलिए सर्दियों में क्या होता है, पाइपें फट जाती हैं। पानी जमने पर क्यों फैलता है? क्योंकि उसका जो आयतन होता है, उसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है, बढ़ जाता है और पानी की पाइपों पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिससे वो फट जाती हैं। नेक्स्ट है नंबर 4। एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? श्वेत यानी सफ़ेद और चिकनी जो सतह होती है ये कैसी होती है? तो आपको ध्यान रखना है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक। अभी मैंने पहला क्वेश्चन आपको बताया था, यानी दूसरा क्वेश्चन था कि काले कपड़ों की अपेक्षा जो सफ़ेद कपड़े होते हैं वो अच्छे शीतलक क्यों माने जाते हैं? क्यों? क्योंकि क्या करते हैं, सफ़ेद कपड़े प्रकाश को परावर्तित करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जो श्वेत है और चिकनी सतह है तो ये क्या होगी, अच्छी परावर्तक होगी। मैंने बताया था परावर्तित कर देते हैं। और खराब अवशोषक होगी। क्यों? क्योंकि भाई जब प्रकाश को मैक्सिमम को ये परावर्तित कर देते हैं, अवशोषित कम करते हैं, तो खराब अवशोषक और अच्छी परावर्तक होती है। यानी एक जो श्वेत तथा चिकनी सतह होती है वो ताप की क्या होती है, खराब अवशोषक और अच्छी परावर्तक होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। किस ताप पर फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस दोनों के मान बराबर होते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिस पे तापमान फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में क्या होता है, बराबर होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी -40 डिग्री सेल्सियस पर। आप चाहो तो निकाल सकते हो, इसका फॉर्मूला होता है F बराबर 9C/5 प्लस 32। यहाँ से आप कोई भी एक वैल्यू रख लीजिए, इनकी बराबर वैल्यू, यानी कि x मान लीजिए दोनों को, और निकालेंगे -40 डिग्री, यहाँ से आंसर आएगा। तो तापमान और यानी जो ऐसा तापमान जिसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर होते हैं, तो ये होता है -40 डिग्री। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट नंबर 6। ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं नीचे के पानी को छोड़कर, यानी ऊपरी सतह क्या होती है, वो जम जाती है। तो कितने डिग्री पर जमती है ये हमको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कितने पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7।
शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म क्यों आता है? यानी जब ठंड होती है तो उसमें जो हैंडपंप का हम पानी निकालते हैं तो वो कैसा होता है? गर्म आता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि क्या होता है, पृथ्वी के जो अंदर का तापमान होता है वो वायुमंडलीय तापमान से अधिक होता है। यानी अमूमन कितना रहता है तापमान? 20 से 30 के आसपास रहता है, या इससे भी कम आ जाता है टेम्परेचर। लेकिन ज़मीन के जो अंदर का टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? बाहर के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, जिससे पानी बाहर आता है तो वो कैसा होता है? गर्म होता है। नेक्स्ट है नंबर 8। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को खराब होने से कैसे बचाते हैं? जो रेफ्रिजरेटर होता है, जो फ्रिज होते हैं हमारे घर में, ये खाने को खराब होने से कैसे बचाते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। यानी क्या होता है इसमें, इसके कम तापमान पर जीवाणु और जो फफूंदी होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं। इस वजह से खाना हमारा खराब नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। जल का क्वथनांक अधिक ऊंचाई पर किस कारण कम हो जाता है? यानी यूं कह सकते हैं कि अधिक ऊंचाई पर जल जो होता है वो कम तापमान पर ही, कम टेम्परेचर पर ही क्या होता है? उबलने लगता है। तो इसका जो कारण होता है वो होता है निम्न वायुमंडलीय दाब। यानी ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम होता जाता है, जिससे जल का क्वथनांक क्या है? कम हो जाता है और वो अधिक ऊंचाई पर कम टेम्परेचर पर ही उबलने लगता है। नेक्स्ट है नंबर 10। जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह समान डैश, यहाँ पर आपको बताना है आंसर क्या होगा, में पानी को विस्थापित करता है। यानी पानी को जो विस्थापित करता है वो क्या करता है? समान आयतन में, यानी कि समान आयतन में पानी को विस्थापित करता है। तो इसका सही जवाब है आयतन। यानी अगर आप किसी भी चीज़ को पानी में डुबोएंगे तो वह इतने पानी विस्थापित करेगा जितना उसका क्या होगा? आयतन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। जल का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? मैक्सिमम घनत्व। अच्छा, ये क्वेश्चन एक तरीके से आपसे और पूछा जाता है कि जल का अधिकतम घनत्व और न्यूनतम आयतन तो कितने पर होता है? ये 4 डिग्री सेल्सियस पर। मोस्ट इंपोर्टेंट, 4 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? यानी जो बादल होते हैं वो किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? तो ये निम्न घनत्व के कारण, क्योंकि इनका घनत्व क्या होता है? कम होता है, और इसी कारण ये वायुमंडल में तैरते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किससे अधिक जलन पैदा होती है? यानी किससे अधिक जलन पैदा, यानी अगर हम जल जाते हैं तो जलन सबसे ज़्यादा किससे होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भाप से। यानी अगर आप भाप से जलते हैं तो इसमें इससे जो है सबसे ज़्यादा जलन पैदा होती है। उसका रीज़न ये है कि भाप की क्या होती है? गुप्त ऊष्मा ज़्यादा होती है, क्योंकि आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस से पानी उबलना शुरू होता है, और भाप 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बनती है तो इसकी गुप्त ऊष्मा काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी हाई होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा द्रव का बाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? यानी हमें नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमें ये बताना है इसमें सबसे ज़्यादा कौन तीव्रता से बाष्पित होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एल्कोहल। क्योंकि एल्कोहल का क्वथनांक सबसे ज़्यादा कम होता है तो ये जल्दी से क्या होता है? बाष्पित हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। जल वाष्प में कौन सी ऊष्मा होती है? जल वाष्प में, यानी जो जल की वाष्प होती है वो उसमें कौन सी ऊष्मा होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गुप्त ऊष्मा। मैंने अभी आपको बताया था कि भाई भाप से जलना जो ज़्यादा दुखदायी होता, ज़्यादा कष्टदायक होता, क्यों? क्योंकि उसकी गुप्त ऊष्मा ज़्यादा होती है। तो जल वाष्प में कौन सी ऊष्मा होती है? गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट है 16। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तारों का जो रंग होता है, जो कलर होता है, वो किस पर डिपेंड करता है? तो वो करता है ऑप्शन नंबर ए, तापमान पर। यानी तारों का रंग कलर पर, उनके यानी तापमान पर, टेम्परेचर पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब हो, यानी जब वो क्या हो? तो कभी कोई भी कभी करता है, यानी ऊष्मा का सबसे ज्यादा अवशोषण जब वो क्या हो? काला और खुरदरा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही क्वेश्चन बताया था, क्वेश्चन नंबर 2, कि सफेद और चिकनी सतह आसानी से परावर्तित कर देती है, काली सतह अवशोषित करती है। तो सबसे अधिक कब करेगा? जब काला हो प्लस चिकना ना हो के खुरदरा हो। नेक्स्ट है नंबर 18। गैस फ्लेम, जिसे ज्वाला कहते हैं, के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? जो गैस होती है इसके सबसे, यानी जो आपने देखा होगा जो गैस की जलने वाली लो होती है, तो इसका जो सबसे गर्म भाग होता है उसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, नॉन ल्यूमिनस जोन। नॉन ल्यूमिनस जोन इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19।
धातुओं की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगाए जाते हैं? यानी जो धातु की चायदानी होती हैं, इसमें लकड़ी के जो हैंडल होते हैं वो क्यों लगाए जाते हैं? तो वो इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि लकड़ी जो होती है ऊष्मा की कुचालक होती है, यानी ऊष्मा का चालन नहीं करती है। जब चाय बनाते हैं तो आसानी से उसको पकड़ लेते हैं, जिससे वो गर्म नहीं होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? यानी जब बर्फ होती है या आप भी अगर लाते हैं कभी शादी वगैरह के लिए, तो उसको भूस में या बुरादे में उसको दबा दिया जाता है। तो उसका रीजन ये होता है कि बुरादा जो होता है ऊष्मा का कुचालक होता है, यानी ऊष्मा का कुचालक होता है। ऊष्मा का जो ऊष्मा बर्फ तक नहीं पहुंच नहीं पाता है, जिससे कि बर्फ जो है पिघलती नहीं है। तो इसी कारण बर्फ को बुरादे में पैक किया जाता है। क्यों? क्योंकि बुरादा जो होता है ऊष्मा का कुचालक होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आई हो, लाइक कीजिए। और डेली 8 बजे आपको एक वीडियो इस सीरीज का मिलने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।